नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल के लिए इस क्लास में दोस्तों यूपी स्पेशल से आपको 38% देखने को मिलने वाले हैं। क्लास को आरंभ करते हैं। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना है लखनऊ में है और ये संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही दिए गए हैं, दोनों ही सही है और एग्जाम के लिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्ज़ापुर, देवाश्री बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ और श्रृंगेरपुर फैजाबाद। तो डी यहाँ पर गलत था, अन्य तीनों सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए राइट विकल्प है हमीरपुर। हमीरपुर जो है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होने वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। राइट विकल्प है ऑप्शन ए, बरेली है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 2024-25 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? राइट विकल्प है ऑप्शन बी, 25.8% है। याद करना है दोस्तों इस क्वेश्चन को, 25.8% है। प्रश्न नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया जाना प्रस्तावित है? किस बांध पर ये बनाया गया है? राइट विकल्प है ऑप्शन डी, रिहंद पर। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है ये, जो कि रिहंद बांध पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। देखिए क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बने रहिए क्लास में। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका लखीमपुर खीरी का है और सेकंड नंबर आता है आपका सोनभद्र जिले का। तो यहाँ पर ए विकल्प सही था। प्रश्न नंबर आपका 89 है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुहल कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो इसका आयोजन होता है आगरा जिले में। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट विकल्प है ऑप्शन बी, किसान समृद्धि। से समृद्धि से 17 आपको याद रखना है। तो 2017 सही था। प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट रहेगा और ये 9 जिले तो याद होने चाहिए, नहीं है तो दोस्तों फिर आपको याद रखना है कि फैजाबाद से होकर गुजरता है, आजमगढ़ से होकर गुजरता है, मऊ से, बस्ती से नहीं। तो यहाँ पर बी राइट विकल्प था। प्रश्न नंबर आपका 92 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई है। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये वृद्धि आपको याद कर लेनी है, 11.42%। 2001 से 2011 तक में ये वृद्धि दर देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो आप चारों विकल्प को देखिए और राइट विकल्प चुनने का प्रयास कीजिए। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही है, चरकुला, कर्मा और पांडव ये है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते थे बिहू असम का है और राव जम्मू कश्मीर का है, लावनी महाराष्ट्र का है। तो ऐसे करके भी आप प्रश्न का उत्तर लगा सकते थे। प्रश्न नंबर 94, उत्तर प्रदेश में राज्य के चिन्ह में नहीं है। तो मछलियाँ हैं, तीर है और धनुष भी है, मोर नहीं है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 95 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया। तो प्रथम बायोटेक पार्क ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले में है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प था। प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? पक्षी विहार और स्थान दिया गया है, समसपुर रायबरेली दिया गया है, नवाबगंज प्रयागराज। देखिए यही सही सुमेलित नहीं है, ये आपका उन्नाव में है। तो यहाँ पर बी राइट विकल्प है। बखीरा याद रखना है, संत कबीर नगर और सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था? राइट विकल्प है ऑप्शन सी 1995। 15 अगस्त 1995 को ये आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है गोरखपुर में, यानी कि यहाँ पर सी विकल्प सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसको देखिए दोस्तों, क्या विकल्प रहेगा इसका आंसर सही में? आगरा आएगा इसका, बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर आपका 100 है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 20% कंप्लीट किए हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट 20 पर। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? स्कूल चलो अभियान राइट विकल्प है इसका ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है वाराणसी में। डी विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ये मिलान संबंधी प्रश्न है और हमको यहाँ पर मिलान कर लेना है। नीचे आ जाते हैं, उस्ताद विलायत खान का संबंध किससे है? तो उनका संबंध सितार से है। ए का 4 है, ए का 4 ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद मास्टर फ़िदा हुसैन नारसी, इनका संबंध हिंदी अभिनय से है, तो बी का 3 है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकल्प। सितारा देवी हम सभी जानते हैं इनका संबंध कथक से है, तो यहाँ से भी आंसर सीधा आपको ऑप्शन डी वाला मिल जाता। ज्योतिन भट्टाचार्य का है स्रोत से संबंध, तो डी विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर आपका 84 है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध दोस्तों बेतवा नदी पर है। ए विकल्प यहाँ पर सही है। ये तो बजट 2018-19 का है, ये नहीं पूछेगा, 26-27 का पूछ सकता है, इसको जरूर याद कर लेना है आपको। मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। एक तरफ तीर्थ स्थल का नाम है, दूसरी तरफ नगर और स्थान दिया गया है। चक्र तीर्थ है नेमी सारण्य। ए का 4 आएगा, ए का 4 ऑप्शन डी में है, तो डी विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। गोविंद देव मंदिर ये आपका वृंदावन में है और सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी में है, तो तब भी आप आंसर चुन सकते थे बड़े आराम से। प्रश्न नंबर आपका 87 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। इन्हीं चारों विकल्प में देखना है कौन सा जनपद सबसे छोटा है। राइट है वाराणसी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर था। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है नॉलेज पार्क? ग्रेटर नोएडा या नोएडा? राइट विकल्प है ग्रेटर नोएडा में, सी यहाँ पर सही है, बी नहीं चुनना है दोस्तों। प्रश्न नंबर आपका 89 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो राइट विकल्प है ऑप्शन ए, लखनऊ में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, चारों विकल्प भी थोड़े से डेंजर विकल्प दिए गए हैं। तो राइट विकल्प ऑप्शन सी वाला, बधुआ नहीं है, जबकि अड़वा, अरोरा और आपका बघेलखंड ये है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ये 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 2017 के अकॉर्डिंग कह रहा है कितने विश्वविद्यालय हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12, 13, 14, 15 से अधिक। तो राइट विकल्प है 15 से अधिक। 2017 के अकॉर्डिंग है ये, तो दोस्तों 2025 तक भी 15 से अधिक ही हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 92 है, निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो आपको आंसर चुन लेना है। राइट विकल्प है इसका दोस्तों ऑप्शन ए, लखनऊ में है राज्य ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल की बेहतरीन सीरीज है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा भाई। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है,
उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, न तो 1 और न ही 2 सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र आपके 9 है और आर्थिक क्षेत्रों की संख्या 11 है, तो ये उल्टा यहाँ पर दिया गया है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 94 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। उद्योग और केंद्र दिए गए हैं। खेल का सामान मेरठ में है, तो यानी कि 1 का 3 आएगा। 1 का 3 ऑप्शन बी ऑप्शन डी में है। दिया सलाई आपका बरेली में है और बी का 4 है। बी का 4 दोनों में ही दिया गया है। पीतल का सामान मुरादाबाद, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। चलिए, प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 96 है। डोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार यूपी SSS द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिस तरह दोस्तों RO का री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसी तरह के प्रश्न देखने को मिले थे और तब भी दोस्तों वो प्रश्न कठिन प्रश्न पत्र लगा था। तो ऐसा प्रश्न पत्र ही देखने को मिलेगा इस बार लेखपाल में भी। तो राइट विकल्प है आगरा और मेरठ। डोला लोकगीत आगरा और मेरठ में ये लोकप्रिय है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। बकीरा वन्य जीव अभ्यारण्य अभी आपने पढ़ा था संत कबीर नगर, उन्नाव दिया गया, जो कि गलत है। यहाँ पर सही सुमेलित पूछा है, तो सही देख लेते हैं। सांडी वन्य जीव विहार अभ्यारण्य हरदोई में, तो सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर आपका 98, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मॉडल किस संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। IIT कानपुर, IIT दिल्ली, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, IIT रुड़की। तो राइट होगा ऑप्शन सी, IIT रुड़की। देख लीजिए एक बार, कार्बन क्रेडिट मॉडल IIT रुड़की। प्रश्न नंबर आपका 99 है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पौध का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है एग्जाम के लिए। भारत के पहले हैं और स्वदेशी हाइड्रोजन सेल इंजन पौध का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी मोदी का क्षेत्र है, वाराणसी याद रखना है। प्रश्न नंबर लास्ट है ये। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने दोस्तों 40 प्रश्न किए हैं। सेशन अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस देश को स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्यात किया है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है करंट के हिसाब से। राइट विकल्प होगा मोजाम्बिक। 1-2 प्रश्न करंट का भी यूपी स्पेशल में देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।